नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही मेरे चैनल पे नई वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना तुरंत आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल सकेगी। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, ताकि आप परीक्षा में से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा है? पहला ऑप्शन है काली, दूसरा ऑप्शन है श्वेत, तीसरा ऑप्शन है पीला, चौथा ऑप्शन है भूरा। इसका पहला ऑप्शन काली सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है ऊष्माशोषी, दूसरा ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, तीसरा ऑप्शन है प्रतिस्थापन, चौथा ऑप्शन है उभयगामी। इसका दूसरा ऑप्शन ऊष्माक्षेपी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है। पहला ऑप्शन है सोडियम पहला ऑप्शन है 11 है, पीएच 11 है, दूसरा ऑप्शन है 12 है, तीसरा ऑप्शन है 13 है, चौथा ऑप्शन है 14 है। इसका चौथा ऑप्शन 14 है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस उदासीन विलयन का पीएच मान है? पहला ऑप्शन है 7 है, दूसरा ऑप्शन है 2 है, तीसरा ऑप्शन है 9 है, चौथा ऑप्शन है 11 है। इसका पहला ऑप्शन 7 है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर है? पहला ऑप्शन है कॉपर क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम फास्फोट, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका दूसरा ऑप्शन कैल्शियम फास्फेट सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल है? पहला ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है टारटरिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल। इसका दूसरा ऑप्शन टारटरिक अम्ल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है रेडॉक्स अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है अवक्षेपण अभिक्रिया, चौथा ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका दूसरा ऑप्शन रेडॉक्स अभिक्रिया सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित
होती है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, दूसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, चौथा ऑप्शन है कोई गैस नहीं। इसका पहला ऑप्शन हाइड्रोजन गैस सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है विघटन, तीसरा ऑप्शन प्रकाश रासायनिक, चौथा ऑप्शन है अवक्षेपण। इसका तीसरा ऑप्शन प्रकाश रासायनिक सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा पहला ऑप्शन है कम क्रियाशील है, दूसरा ऑप्शन है अधिक क्रियाशील है, तीसरा ऑप्शन है समान क्रियाशील है, चौथा ऑप्शन है अन्य। इसका दूसरा ऑप्शन अधिक क्रियाशील है, सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है अंगूर का किण्वन करना एक, पहला ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन है, दूसरा ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन है, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों है, चौथा ऑप्शन है अन्य। इसका पहला ऑप्शन रासायनिक परिवर्तन है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? पहला ऑप्शन है लाल और चमकदार, दूसरा ऑप्शन है नीला चमकदार, तीसरा ऑप्शन है श्वेत चमकदार, चौथा ऑप्शन है हरा चमकदार। इसका तीसरा ऑप्शन श्वेत चमकदार सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, चौथा ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। इसका चौथा ऑप्शन एसिटिक अम्ल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कौन सा विजातीय यौगिक है? पहला ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस, दूसरा ऑप्शन है खड़िया, तीसरा ऑप्शन है संगमरमर, चौथा ऑप्शन है चूना पत्थर। इसका पहला ऑप्शन प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है? पहला ऑप्शन है 10 है, दूसरा ऑप्शन है 2.2 है, तीसरा ऑप्शन है 12 है, चौथा ऑप्शन है 14 है। इसका दूसरा ऑप्शन 2.2 है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? पहला ऑप्शन है बेकिंग सोडा, दूसरा ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, चौथा ऑप्शन है अन्य। इसका पहला ऑप्शन बेकिंग सोडा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत से रोका जा सके? इसका पहला ऑप्शन है अम्लीय दंत मंजन, दूसरा ऑप्शन है क्षारकीय दंत मंजन, तीसरा ऑप्शन है उदासीन दंत मंजन, चौथा ऑप्शन है सभी। इसका दूसरा ऑप्शन क्षारकीय दंत मंजन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है सल्फर, चौथा ऑप्शन है हीरा। इसका पहला ऑप्शन ग्रेफाइट सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन है सल्फर, तीसरा ऑप्शन है सोडियम, चौथा ऑप्शन है क्रोमियम। इसका तीसरा ऑप्शन सोडियम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जस्ता का अयस्क है, जस्ता की अयस्क है। पहला ऑप्शन है जिंक ब्लेड, दूसरा ऑप्शन है बॉक्साइड, तीसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, चौथा ऑप्शन है सिनावार। इसका पहला ऑप्शन जिंक ब्लेड सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस। इसका चौथा ऑप्शन ऑक्सीजन गैस सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? पहला ऑप्शन है 3%, दूसरा ऑप्शन है 4%, तीसरा ऑप्शन है 2%, चौथा ऑप्शन है 5%। इसका तीसरा ऑप्शन 2% सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। इसका दूसरा ऑप्शन सोना सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है निकेल, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, चौथा ऑप्शन है पोटेशियम। इसका पहला ऑप्शन कैल्शियम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है तन्यता, दूसरा ऑप्शन है कठोरता, तीसरा ऑप्शन है आघात वर्धयता, चौथा ऑप्शन है चालकता। इसका पहला ऑप्शन तन्यता सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है आयोडीन, तीसरा ऑप्शन है सल्फर, चौथा ऑप्शन है ब्रोमीन। इसका चौथा ऑप्शन ब्रोमीन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा का पहला ऑप्शन है सुचालक है, दूसरा ऑप्शन है अर्धचालक है, तीसरा ऑप्शन है कुचालक है, चौथा ऑप्शन है चालक और सुचालक दोनों है। इसका पहला ऑप्शन सुचालक है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? पहला ऑप्शन है
सोना, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर, चौथा ऑप्शन है लेड। इसका दूसरा ऑप्शन पोटेशियम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। पहला ऑप्शन है निम्न होते हैं, दूसरा ऑप्शन है उच्च होते हैं, तीसरा ऑप्शन है सामान्य होते हैं, चौथा ऑप्शन है सभी कथन सत्य है। इसका दूसरा ऑप्शन उच्च होते हैं सही उत्तर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।